हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। कहानी शुरू करने से पहले कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि हम लाते रहेंगे आपके लिए रोज मजेदार कहानियाँ। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले किसी कुएं में एक जादुई नेल पॉलिश का घर हुआ करता था। उस घर में सबकी मदद करने वाली कोमल नाम की एक दयालु परी रहती थी। एक दिन कोमल परी किसी गांव की ओर सैर के लिए जा रही थी। तभी उसे खेत में एक लड़की उदास बैठे हुए दिखाई देती है। ये देख कोमल परी उस लड़की के पास जाकर उसकी उदासी का कारण पूछने लगती है। क्या हुआ? तुम इस तरह मुंह लटकाकर क्यों बैठी हो? आखिर क्या बात है? तुम मुझे बता सकती हो, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। मैंने और मेरे माता पिता ने दिन रात मेहनत करके इस खेत में फसल उगाने की कोशिश की थी, लेकिन हमारी मेहनत का कोई फायदा नहीं हुआ। ये देखो, खेत में अनाज का एक दाना भी नहीं उगा। मेरे घर पर खाने के लिए कुछ भी नहीं है। पता नहीं अब हमारा क्या होगा। लगता है अब मुझे और मेरे माता पिता को भूखा ही मरना पड़ेगा। उस लड़की की ये सारी बातें सुनकर कोमल परी को बहुत बुरा लगता है और वो उसकी मदद करने का फैसला करती है। उसके बाद कोमल परी अपनी जादुई छड़ी घुमाकर उस लड़की की पीठ पर एक लंबा सा कपड़ा बांध देती है और कहती है, ये जादुई कपड़ा तुम्हें हवा में उड़ाकर मेरे जादुई नेल पॉलिश के घर में ले जाएगा। चलो मेरे साथ। उसके बाद वो लड़की कोमल परी के पीछे पीछे जाने लगती है। थोड़ी ही देर में कोमल परी उस लड़की के साथ कुएं के अंदर बने अपने जादुई नेल पॉलिश के घर के अंदर चली जाती है। फिर कोमल परी उस लड़की को खाने के लिए तरह तरह के स्वादिष्ट पकवान देती है। ये देखकर वो लड़की बहुत खुश हो जाती है और पेट भर कर खाना खाने लगती है। मुझे इतना स्वादिष्ट खाना खिलाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद परी जी। क्या आप मेरे घर वालों के लिए भी थोड़ा सा खाना दे सकती हो क्या? हाँ हाँ, क्यों नहीं। तुम अपने माता पिता के लिए भी खाना ले जा सकती हो। उसके बाद कोमल परी उस लड़की को खाने से भरी एक थैली पकड़ा देती है। साथ ही उसे कुछ जादुई बीज भी देती है और कहती है, इन जादुई बीजों को ले जाकर तुम अपने घर के आंगन में दबा देना। उसके बाद वहाँ जादुई फलों के पेड़ उग जाएंगे। फिर तुम उन फलों को बेचना शुरू कर देना, जिससे तुम्हारी गरीबी दूर हो जाएगी और तुम हंसी खुशी अपना जीवन जी पाओगी। अरे वाह, आपने तो मेरी सारी समस्याएं ही खत्म कर दी। सच में आप बहुत ही अच्छी हो। मैं आपका ये एहसान कभी भी नहीं भूल पाऊंगी। अब तुम अपने घर जाओ और जब भी तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तुम यहाँ आ जाना। मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। उसके बाद वो लड़की कोमल परी का धन्यवाद करके वहाँ से अपने घर की ओर चली जाती है। उसी शाम वो अपने घर के आंगन में वही जादुई बीज को दबा देती है और देखते देखते वहाँ पर ढेर सारे जादुई फलों के पेड़ उग जाते हैं। ये देखकर वो लड़की खुशी से नाचने लगती है और अगले दिन वो लड़की उन जादुई फलों को ले आकर बाजार में बेचना शुरू कर देती है, जिससे उसे बहुत सारे पैसे मिलते हैं। इस तरह कुछ ही समय में वो लड़की ढेर सारे पैसे कमाकर बहुत अमीर हो जाती है, जिससे उसके घर में सुख सुविधा की सारी चीजें आ जाती है और उसके जीवन से दुख कोसों दूर चले जाते हैं। दूसरी तरफ उसी गांव में अंजलि नाम की एक लालची औरत रहती थी। अचानक गांव की उस लड़की को इतना अमीर बनता देख अंजलि को बहुत जलन होती है। फिर कैसे भी करके अंजलि उस लड़की से कुएं में रहने वाले कोमल परी के बारे में और उसके जादुई नेल पॉलिश के घर के बारे में सब कुछ जान लेती है। मुझे अपनी जादूगरनी सहेली की मदद लेकर उस परी की जादुई नेल पॉलिश के घर पर कब्जा करना होगा। फिर उस नेल पॉलिश के घर की मदद से मैं इस पूरे गांव की सबसे ज्यादा अमीर औरत बन जाऊंगी। साथ ही मेरे पास ढेर सारी शक्तियाँ भी आ जाएगी। उसके बाद कोई भी इतना ताकतवर नहीं होगा जो मेरा मुकाबला कर सके। फिर अगले दिन अंजलि अपनी जादूगरनी सहेली के पास जाती है और कहती है, सुनो मेरी दोस्त, पास ही के गांव के एक कुएं के अंदर एक परी का जादुई नेल पॉलिश का घर है।
अगर हम उस नेल पॉलिश के घर पर कब्जा कर ले तो हमारे पास ढेर सारी दौलत आ जाएगी और हम बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली हो जाएंगे। तो क्या कहती हो, चले उस जादुई नेल पॉलिश के घर पर कब्जा करने? हाँ, मैंने भी सुना है उस जादुई नेल पॉलिश के घर के बारे में, लेकिन लोग कहते हैं वो जादुई नेल पॉलिश के घर में जो परी रहती है वो बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली है। क्या हम उसके रहते हुए उस जादुई नेल पॉलिश के घर पर कब्जा कर सकते हैं? हाँ, मुझे पता है कि वो परी बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली है, लेकिन मैंने पता किया है कि रात के वक्त में वो परी अपने परलोक की सैर करने जाती है, तो हम उसी वक्त जाकर उस जादुई नेल पॉलिश के घर पर कब्जा कर लेंगे और बहुत ही अमीर हो जाएंगे। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। फिर हम उस रात में ही उस कुएं में चलेंगे और उस जादुई नेल पॉलिश के घर पर कब्जा कर लेंगे। उसी रात वो जादूगरनी अपनी जादू से अंजलि को उस कुएं के अंदर बने जादुई नेल पॉलिश के घर के पास ले जाती है और कहती है, अरे वाह, ये जादुई नेल पॉलिश से बना घर तो बहुत ही सुंदर है। जैसे ही वो दोनों उस जादुई नेल पॉलिश के घर को हाथ लगाती है तो उसे बहुत ही जोरदार बिजली का झटका लगता है और तभी उस जादुई नेल पॉलिश के घर से आवाज आती है, तुम दोनों यहाँ से भाग जाओ वरना मैं तुम्हें जलाकर राख कर दूंगा। नहीं नहीं, हम यहाँ से जा रहे हैं, प्लीज हमें कुछ मत करना। उसके बाद वो दोनों डर के मारे वहाँ से भाग जाते हैं और इस तरह उन्हें अपनी गलती का फल मिल जाता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। और हाँ दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से नीचे लाल कलर का बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप ऐसे ही नई मजेदार कहानियाँ देख सके। तो दोस्तों, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।